आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। और दोस्तों, आज हम आए हैं भारत के सबसे बड़े एक ऑटो एक्सपो 2023 में, जो कि लगा है यहाँ पे एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में। और यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी मैट्रिक की इलेक्ट्रिक बाइक्स पे, जो कि अपने आप में बहुत यूनिक है, क्योंकि ये भारत की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक है जो कि गियर्ड इलेक्ट्रिक बाइक है। तो इसके बारे में मेरे मन में कुछ क्यूरियोसिटी हुई और मैं आया यहाँ पर मिलने, यहाँ पर इनके कुछ लोगों से बात करने मैट्रिक के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस मैटर इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में। तो मैटर के बारे में जानने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक शुक्ला, जो कि मैटर के वाइस प्रेसिडेंट है। तो सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद हमारे चैनल को अपना इंटरव्यू देने के लिए। और मैं जानना चाहूँगा इस मैटर के बारे में, तो जितनी भी बेसिक डिटेल्स रहती है मैं चाहूँगा आप मैटर के बारे में हमें वो बताएं। ओके, तो मैटर एक इंडियन कंपनी है। हम लोग अहमदाबाद में बेस्ड है। हम लोगों ने कंपनी चालू की थी 2019 में, और उस टाइम पे हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, क्योंकि 2019 में बहुत सारी ये चाइनीज़ किट्स आ रही थी, असेंबल होकर कस्टमर को बेच रहे थे लोग। हमारा उद्देश्य ये था कि इंडिया के लिए एक प्रोडक्ट बनाना है हमें, जिसमें टेक्नोलॉजी जो भी जाए वो इंडिया में डेवलप हो, इंडियन यूसेज कंडीशन जो है, हमारा जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से बनी हो। तो उस उद्देश्य के साथ हमने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चालू किया था। और आज 4 साल बाद हमारे पास हम ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में, जो पूर्णतः स्वदेशी प्रोडक्ट है। इसमें जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है वो हमारे अहमदाबाद के R&D सेंटर में हुआ है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी अहमदाबाद में ही आ रहा है। तो पूर्णतः स्वदेशी प्रोडक्ट है, राइट फ्रॉम आपका मोटर, बैटरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, पूरा का पूरा जो है हमारे अहमदाबाद R&D सेंटर में डिज़ाइन एंड डेवलप हुआ है। आपकी इस बात से मेरे मन में 2 सवाल आए हैं। पहला सवाल तो है कि R&D सेंटर की जब आपने बात की है, तो कितने साल की आपने R&D इस पे इन्वेस्ट किए हैं? जैसा कि मैंने बताया, 4 साल हुए में चालू किए हुए। हमने जनवरी 2019 में चालू किया था। हम एग्जैक्टली 4थे साल में हैं अब। तो 4 साल हमारा फोकस रहा है अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को डेवलप करने में, ठीक है। और इन टेक्नोलॉजीज़ में हमने, अगर आप 4 साल में देखेंगे तो आज की डेट में हमने कुछ 56 पेटेंट्स भी फाइल किए हुए हैं, और उनमें 6 पेटेंट हमको ग्रांट भी हो चुके हैं। और इन 4 सालों में जैसा कि देखा गया है पिछले कुछ सालों में, जो सबसे ज़्यादा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ प्रॉब्लम आती है वो आती है उसकी बैटरी को लेकर। इसलिए बहुत से जो नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं कि हमारी बैटरी बहुत सेफ़ है, हमारी बैटरी फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। तो इस तरह से बैटरी की सेफ्टी पर आपकी तरफ से क्या काम किया गया, और आपका जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जितने भी फायर कैचिंग इंसिडेंट हुए इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को लेकर? मैं दूसरी कंपनीज़ के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, बट आई थिंक अगर प्रोडक्ट यूसेज के हिसाब से, कस्टमर का जो यूसेज है, जिस एनवायरनमेंट में प्रोडक्ट चलने वाला है, उसके हिसाब से अगर डिज़ाइन करोगे तो फेलियर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। और अब आते हैं कि हमने क्या काम किया है। तो इस बाइक में आपको बैटरी लिक्विड कूल्ड मिलती है, जिससे कि आपका अंदर का जो बैटरी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। बाहर का टेम्परेचर हो सकता है आपका 40 से 45 डिग्री होगा, बट अंदर आपको अराउंड 30 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो। सो लिक्विड कूलिंग एक तो उसमें हेल्प करता है, बट बैटरी सेफ्टी में केवल लिक्विड कूलिंग से नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर जो भी इंसिडेंट्स हुआ, अगर वैसे इंसिडेंट्स रुकने हैं, आपको सेल लेवल पे काम चालू करना पड़ेगा। तो हम जो हमारा R&D सेंटर है, वहाँ पे हमने जब सबसे पहले काम चालू किया था, बैटरी के ऊपर काम चालू किया था। और उस टाइम में हमने सेल को लेके सबसे पहले टेस्टिंग चालू किया था। हमारे पास इन्वायरमेंटल चेम्बर्स हैं जहाँ पे हम बैटरी को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करके खुद टेस्ट करते हैं उसको, उस टेम्परेचर पर चार्ज डिस्चार्ज करके, ठीक है। तो इस तरीके की टेस्टिंग हम ऑलरेडी कर रहे हैं इन बैटरीज में जो इन गाड़ियों में जा रही है। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो सारे इंस्टेंट से कम्प्लीटली सेफ है। मतलब तो फायर और वाटर आप प्रूफ बैटरी है क्या? IP67 रेटिंग है इसकी? IP67 रेटिंग रेटिंग है। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस बैटरी में जो सेल्स का यूज़ किया गया है वो NMC केमिस्ट्री के सेल्स हैं या LFP केमिस्ट्री के सेल्स हैं? तो जो भी व्हीकल में सेल्स जाते हैं, क्योंकि आपको व्हीकल में स्पेस कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जनरली हमेशा NMC ही यूज़ होता है, क्योंकि NMC सेल्स की एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है जी, और साइज़ थोड़ा स्मॉल छोटा होता है। हाँ, अगर आप LFP यूज़ करेंगे तो जैसे इसमें 5 किलोवाट आवर की बैटरी है, उसका साइज़ और बड़ा हो जाएगा, वो अकोमोडेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन एनी वे। नहीं, इसीलिए मेरा ये सवाल था कि जितने भी फायर कैचिंग इंसिडेंट पहले देखे गए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में, उन सब में NMC केमिस्ट्री के ही लिथियम आयन सेल्स थे। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि NMC है, LFP है, और NMC में किस हद तक ट्रस्ट किया जा सकता है? NMC में पूरी तरह टेस्ट कर सकते हैं आप।
देखिए मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आता हूँ एंड मैंने अगर जब हम BS3 से BS4 गए, BS4 से BS6 गए, इवन अगर आपकी वायरिंग उन व्हीकल्स में अगर आपका वायरिंग सही से डिज़ाइन नहीं है, वायरिंग की रूटिंग सही नहीं है, तो इवन उन गाड़ियों में भी आग लग सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वायरिंग ख़राब है। पर जिस हद तक थर्मल रनअवे जो LFP केमिस्ट्री में कम रहता है, NMC केमिस्ट्री जो रहती है गर्म जल्दी हो जाते हैं, सेल्स कहा जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे लिक्विड कूलिंग कर रहे हैं, दैट इज़ वन। दूसरा, सेल बैटरी में जाने के पहले हम उसके सेल लेवल पे ही बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं। आप मानेंगे नहीं कि अभी रिसेंटली जो AIS 156 स्टैंडर्ड जो आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे OEMs को प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उनको बैटरी वापस से सर्टिफाई करनी पड़ रही है, हम लोग ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर चुके हैं। हमारी बैटरी में ऑलरेडी वो सारी चीज़ें इनबिल्ट हैं, हमने ऑलरेडी वो सारे टेस्ट किए हुए हैं, तो इसलिए वो सारे इशूज़ इस बैटरी में आने के चांसेस नहीं है। इसलिए बैटरी की बात हो रही तो कितने किलोवाट आवर की बैटरी है, कितनी जल्दी चार्ज हो जाती है, क्या रेंज देती है, ये सब चीज़ें भी आप बता दीजिए। सो दो वेरिएंट हमने जब नवंबर में लॉन्च किया था तो 5 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ लॉन्च किया था। हमने ऑटो एक्सपो में बैटरी का कैपेसिटी बढ़ाया है, हम इसको 6 किलोवाट आवर पे ले गए हैं। इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग, अगर आप स्लो चार्जिंग करते हो तो नॉर्मल 1 किलोवाट का चार्जर होता है तो 5 से 6 घंटे रफली लगेगा आपको। बट वही है कि ज़ीरो से जनरली हम जब आपके पास फ़ोन है, आप कभी उसको ज़ीरो तक लेके नहीं आते, बैटरी पूरा डिस्चार्ज नहीं होने देते। ठीक है, जब वो 10% 20% पे होता है तभी आप चार्ज कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ऑन एवरेज 4 से 5 घंटा एट मैक्स लगना चाहिए स्लो चार्जिंग। 4 से 5 घंटे फुल चार्ज होने के लिए 6 किलोवाट आवर की NMC बैटरी को। और रेंज फिर कितनी मिल जाएगी? रेंज आपको इसमें 125 से 150 किलोमीटर की रेंज मिलती है और आई थिंक इंट्रासिटी के लिए आपने 2 वेरिएंट्स बताए हैं, तो दोनों वेरिएंट्स में 125 से 150 रहती हैं? तो ये वेरिएंट वाइज वेरी करेगा। अच्छा, हम लोगों ने वेरिएंट अभी भी अनवेल नहीं किया है, तो वेरिएंट प्राइसिंग वो सारी चीज़ें हम लगभग 1 महीने बाद हम अनवेल करेंगे। कितने किलोवाट आवर की मोटर है सर? इसमें 10 किलोवाट की 10.5 किलोवाट मोटर पावर है और वो 10 किलोवाट की मोटर पावर है। बहुत से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में BLDC मोटर का यूज़ किया जाता है, पर जैसे ये गियर्ड इलेक्ट्रिक बाइक है तो इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया? यहाँ हम परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर यूज़ कर रहे हैं, PMSM मोटर का 10 किलोवाट की। और उससे मतलब गियर्ड इलेक्ट्रिक बाइक में BLDC मोटर से क्या चीज़ें जो है बेहतर होती है? BLDC वर्सेस ये वाली मोटर में ही बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी और वो सारी चीज़ें। गियर्ड का फ़ायदा ये है कि गियर्ड होने की वजह से इस मोटरसाइकिल कंट्रोल आपके पास रहता है। जब आप एक्सीलरेट करना चाहते हो, आपने गियर चेंज किया, आप एक्सीलरेट कर सकते हो। जब आप रिलैक्स चलाना चाहते हो तो आप सिंपल 3rd गियर में डाला, आप आराम से चला सकते हो। तो मोटरसाइकिलिंग की जब हम बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं वो थ्रिल ऑफ राइडिंग की, क्योंकि जो भी मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं उनके लिए बाइक केवल एक ये जरिया नहीं है उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उनके लिए एक एक्सप्रेशन है उनकी लाइफस्टाइल का। तो इसलिए गियर्ड मोटरसाइकिल होने की वजह से वो कंट्रोल आपको देते हैं और आपको जो थ्रिल ऑफ राइडिंग है जो कि एक नॉर्मल IC इंजन बाइक में आपको मिलता है, आपको वो इसमें भी मौजूद दिखेगा। तो गियर्ड मोटरसाइकिल होने की वजह से क्या इसमें जो मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स मोड, इस तरह के मोड्स को रखा गया है या उनको हटा दिया गया क्योंकि इसमें गियर है? वो मोड्स भी हैं इसमें। तो किस तरह से बाइक गियर्स पर शिफ्ट होगी या मोड्स पर शिफ्ट होगी, इसको लेकर थोड़ी कंफ्यूजन। तो अगेन पूरा खेल जो है वो एक्सीलरेशन का है। अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो और आप लेट्स से 3rd गियर में हो, आपको एक्सीलरेशन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ओके, सो मोड वाइज जो है एक्सेलरेशन अपना और गियर जो मोड आपका रेंज को भी इम्पैक्ट करेगा पूरा। गियर तो नॉर्मल है कि आप कहीं भी चालू कर रहे हो, हम ये बोलते हैं कि भाई पहले गियर से आप चालू करें, जैसे IC इंजन में होता है। ठीक है, इस केस में क्या है, अगर आप पहले गियर से चालू कर रहे हो, यू गेट दैट एक्सीलरेशन। तीसरे से चालू करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये मोटर है, नॉर्मल जो IC इंजन इंस्टॉल हो जाता है ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, बट तीसरे गियर में आपको वो एक्सीलरेशन वो पिकअप शायद नहीं मिलेगा। तो इसलिए 1st गियर से चालू करें और उसके बाद जाए। और मोड्स जो है ये गियर्स के साथ में ही आपको एक आप इस तरीके से देख सकते हो कि 3 मोड्स उधर हैं और 4 गियर है, तो इन वे यू हैव 12 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। और टॉप स्पीड क्या रहेगी सर इसमें? 100+। 100+ किलोमीटर, कोई ऐसा एक स्पेसिफिक टॉप स्पीड नहीं है? वो अभी बताएंगे। अच्छा, वो चीज़ वो वेरिएंट के साथ में हम अनवील करेंगे। तो टॉप स्पीड और रेंज जो है वो वेरिएंट के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट रहेगी। अच्छा, जो इसके मोटर, कंट्रोलर, बैटरी, इन पर वारंटी क्या मिलेगी बैटरी की तरफ से? सो स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल की जो होती है वो तो रहेगी। स्टिल
उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन प्री बुकिंग खुलने के पहले स्पेसिफिकेशन और भी जो डिटेल है उसके साथ में हम सर्विस के प्रोडक्ट्स क्या लेके आ रहे हैं, इसके साथ में वारंटी कितना रहेगा, वो सारी चीज़ें उसके साथ में आएंगी। प्री बुकिंग्स कब से स्टार्ट होंगी? लगभग अगले महीने में। और क्या रहेगा प्री बुकिंग अमाउंट, टोकन अमाउंट? अच्छा, वो भी चीज़ बताएंगे अभी आप छुपा के रख रहे हैं। चलिए, और कुछ डिटेल जो अभी बता सकते हैं आप इसके बारे में? बिल्कुल बता सकते हैं। सर्विस, सबसे पहले सर्विस को लेकर बहुत प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। कंपनीज फ़ोन नहीं उठाती कस्टमर्स का, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो बाद में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो सर्विस आप किस तरह से प्रोवाइड करेंगे? तो हमारा डीलरशिप नेटवर्क रहेगा, तो एक तो वो पार्ट है। दूसरा, कस्टमर को हम एक कंपेनियन ऐप भी देने वाले हैं जहाँ पे वो सर्विस रिक्वेस्ट फेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों माध्यम से हम उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर वो सर्विस रिक्वेस्ट फेस करता है, रिक्वेस्ट हमारे पास आती है और डीलर ने अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उसके लिए एक एस्केलेशन रहेगा, जिससे कि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो सर्विस अवेलेबल। और जो रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, उस तरह की कुछ सुविधाएं भी होंगी? बिल्कुल रहेंगी। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब हम प्री बुकिंग के लिए ओपन होंगे तो हम ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि वारंटी का क्या रहेगा। स्टैंडर्ड वारंटी तो ठीक है 3 साल की है, बट कितने किलोमीटर की, ठीक है, एक्सटेंडेड वारंटी है कि नहीं है, इंश्योरेंस में क्या रहेगा वो और RSA में क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें उस टाइम पे हम अनवील करेंगे। बाकी इस वारंटी के साथ, इस सर्विस के साथ आपने क्लियर किया, और वो कोई डिटेल जो आप बता सकते हो जो आपको ये ना हो कि आपको छुपानी पड़े? ऐसा कुछ छुपाने जैसा है नहीं। आई थिंक प्रोडक्ट आपके सामने है। नहीं, जैसे इसके चेजेस के बारे में, चलिए अब अंदर चलते हैं, वहाँ पर इसके चेज के बारे में ही बात करते हैं। चलिए। तो अब आपके पास छुपाने को ज़्यादा बचा नहीं, क्योंकि बाइक यहाँ पूरी तरीके से खुली हुई है। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा बताएं इस बाइक के बारे में। जैसे कि बैटरी तो मैंने बाइक में बहुत देखी, मुझे यहाँ पर एक कंपोनेंट अलग से देखने को मिला, ये क्या चीज़ है? और मैंने सुना था कि इसके साथ चार्जर नहीं मिलता है, केबल होती है सिर्फ, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप बता दीजिए। तो जब हमने ये बाइक पे काम चालू किया था 2019-2020 में, तो उस टाइम पे हमने एक तो कंज्यूमर रिसर्च किया था समझने के लिए कि किस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट के लिए बनाना चाहिए, और वो प्रोडक्ट एक हमने उस टाइम में बहुत रफ सा प्रोडक्ट एक बनाया था। और उसके बाद हमने अपने डीलर्स और उनके टेक्नीशियंस को हमने बुलाया था उस प्रोडक्ट के ऊपर फीडबैक लेने के लिए। तो उस टाइम पे एक फीडबैक आया था कि सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक अलग से चार्जर का डब्बा पकड़ा देते हैं, आप उसके लिए कुछ कर सकते हो तो कर लेना। तो वो फीडबैक हमने लिया, उसके ऊपर हमने काम किया। तो हमारी गाड़ी में मैटर मोटर बाइक में आपको जो चार्जर मिलता है वो ऑनबोर्ड चार्जर मिलता है, तो आपको अलग से कोई बॉक्स जैसी चीज़ कोई कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। एक केबल आएगी जिसके लिए स्टोरेज स्पेस भी रहेगा इसमें, तो वो केबल का एक एंड आप बाइक पे कनेक्ट करेंगे जहाँ पे चार्जिंग पोर्ट रहेगा, और एक एंड जो है किसी भी 5 एम्पियर पोर्ट पे आप कनेक्ट करके बाइक को चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, आपके जो कॉम्पिटिटर्स बाइक है ना, उनमें से काफ़ी ऐसे स्टोरेज बॉक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसमें आप हाफ फेस हेलमेट या फुल फेस हेलमेट जो अपने टैंक में रख सकते हैं। क्या ऐसा कोई स्टोरेज बॉक्स बाइक में है? बाइक में ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बाइक में सारी चीज़ों को पैकेजिंग करना ही बहुत कठिन होता है। स्कूटर्स में वो स्पेस हो जाती है। जी जी जी, ठीक है। तो बाइक्स में नॉमिनल स्पेस रहता है, मतलब अगर आप IC इंजन बाइक्स में कोई भी देखेंगे तो उसमें पूरा हेलमेट स्टोर करने का आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बाकी थोड़ा सा इसका कर्व वेट और लोड कैपेसिटी तो आप नहीं छुपाएंगे शायद? आप सो अभी फिलहाल अच्छा, उस पर भी चलिए। अब लास्ट 2 चीज़ें हैं। हाँ जी। अभिषेक जी, इसका एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस क्या होगा, और अगर अगले महीने इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट होंगी तो डिलीवरी कब से शुरू हो सकती है, और टेस्ट राइड या फिर टेस्ट राइड कब से शुरू हो सकती है? एक्सपेक्टेड शोरूम प्राइस भी अभी तो नहीं बता पाऊंगा, बट आप ये मान सकते हैं कि ये 150 से 160 सीसी वाले सेगमेंट में बाइक जाएगी, तो लगभग प्राइस उसके आसपास रहना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, इसका आपने जो बोला डिलीवरीज कब से चालू होंगी, तो अगले महीने में लगभग हम प्लान कर रहे हैं इसका प्री बुकिंग चालू करने के लिए। उससे 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर हम लोग इसकी डिलीवरीज चालू करेंगे। और टेस्ट राइड्स? टेस्ट राइड बीच में समवेयर, मतलब प्री बुकिंग के 1-2 महीने बाद से टेस्ट राइड्स थोड़ा चालू हो जाएंगे। ठीक है। तो ये थे दोस्तों अभिषेक जी, जिन्होंने बताया इस मैटर के बारे में। अब आपके क्या विचार बने इस मैटर इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो कृपया नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही EV संबंधित जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहे। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।